पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाचन ने लुओली को भी अपने सेक्ट में शामिल कर लिया होता है, लेकिन लुओली को बाचन के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि बाचन उसका फायदा उठाने के लिए उसे इस सेट में शामिल कर रहा है, लेकिन बाचन भी वहां पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना शुरू कर देता है ताकि वो लुओली का भरोसा जीत सके। इसलिए वो उसे स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक भी देता है ताकि वो उसके बाद उसकी फिनिक्स गॉड की पावर जो है उसे एक्टिवेट करवा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लुओली को जब वो स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक मिलती है तो वो एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और बाईचांस से कह रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी ज्यादा पावरफुल और अच्छी कल्टीवेशन करने वाली बुक दे दी। जिसके बाद उस बाईचांस की जो सिस्टम होती है उसे बताती है उस बुक को लेने की वजह से लुओली को तुम्हारे पर भरोसा 20% तक के हो चुका है। ये देखकर तो बाईचांस एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि ऐसे ही मैं लुओली का दिल जीत लिया तो उसका भरोसा मेरे पर 100% हो जाएगा। लेकिन जब वो दोनों वहां पर बाईचांस से स्वॉर्ड मांगते हैं कल्टीवेशन करने के लिए तो बेचारे बाईचांस के पास पैसा ही नहीं होते कि वो स्वॉर्ड खरीद के ला कहीं दे सके। इसलिए वो उनसे कहता है इतनी जल्दी तुम्हें स्वॉर्ड लेने की जरूरत नहीं है, आसपास देखो कितनी सारी लकड़ियां पड़ी हैं, उसी का उठा लो और उससे ही अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कम से कम मैं ये तो देखूं कि तुम्हें इस चीज को सीखना आता भी है या फिर नहीं। इसलिए वो दोनों लकड़ी से ही अपनी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद लुओली जो होती है बाईचांस से माफी मांग रही होती है उसके बारे में गलत सोचने के, जिस पर बाईचांस जो होता है उससे कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लाओ मैं तुम्हें तुम्हारे फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट करने में मदद करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लुओली के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और जैसे उसका पावरफुल हाथ लुओली के ऊपर जाता है उसके सारे के सारे ब्लॉक मेरिडियन जो थे वो सभी अनलॉक होने लगते हैं, जिस वजह से लुओली की बॉडी से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था और उस ऑरे की वजह से उसकी बॉडी के अंदर से उसके फिनिक्स गॉड की पावर बाहर निकल कर आती है। ये देखकर तो लुओली भी हैरान थी कि आखिर इतनी जल्दी मेरे फिनिक्स गॉड की पावर कैसे एक्टिवेट हो गई। बाईचांस तो सच में कमाल का इंसान है, उसने बड़ी आसानी के साथ मेरे सारे के सारे ब्लॉक मेरिडियन को 1 मिनट के अंदर ही अनलॉक कर दिया, जो कि कोई भी जल्दी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो वहां पर उसी लकड़ी के टुकड़े को उठा लेती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए अभी जो स्वॉर्डमैनशिप वाली उसने बुक खरीदी है उससे प्रैक्टिस कर सके। और जैसे उसने वहां पर अपनी फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट किया था उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जिस ऑरा का इस्तेमाल करके वो उस लकड़ी को ही स्वॉर्ड की तरह चलाना शुरू कर देती है। और सच में वहां पर वो लकड़ी स्वॉर्ड की तरह काम भी कर रही थी। जिसके बाद उसने वहां पर दोबारा से अपने फिनिक्स गॉड की पावर को बाहर निकाल लिया था और उसका इस्तेमाल करते हुए वो सामने जैसे ही एक अटैक करती है पूरे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके फिनिक्स गॉड की पावर बिल्कुल फायर से बनी हुई थी। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि लुओली के पास तो कितनी ज्यादा पावर है, जिस पावर को बाईचांस ने बस 1 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया। अगर बाईचांस यहाँ पर नहीं होता तो लुओली की ये पावर कभी लगता नहीं कि एक्टिवेट हो पाती, लेकिन आग लगने की वजह से उसका पूरा का पूरा सेक्ट वहां पर जल रहा होता है। ये देखकर तो वो एकदम ज्यादा घबरा जाता है। लुओली बाईचांस से कहती है हमें जल्द से जल्द इस आग को बुझाना होगा वरना हमारा पूरा का पूरा सेक्ट जलकर राख हो जाएगा। लेकिन बाईचांस के पास तो आइस की पावर थी ही नहीं जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पर इस फायर को बुझा दे। ये देखकर तो लुओली का जो भरोसा होता है बाईचांस के ऊपर से कम होने लग जाता है कि हो ना हो यहाँ पर बाईचांस झूठ कह रहा है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है। तब उसकी सिस्टम वहाँ पर उसी ड्रैगन को वहाँ पर लेकर आ जाती है जो कि अभी बाईचांस के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर था और उसके अंदर उसके पास आइस की पावर भी होती है। इसलिए जैसे वो वहाँ पर आता है अपने आइस की पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी आग को बुझाना शुरू कर देता है, जिसमें से चारों तरफ बिल्कुल ठंडी हवा फैल चुकी थी और इस तरह से पूरी आग वहाँ पर बुझ भी गई होती है। और जैसे यहाँ पर आग बुझती है लुओली का भरोसा बाईचांस के ऊपर पूरा का पूरा 100% हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि बाईचांस यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है जिसने आसानी के साथ इस सारी की सारी फायर को यहाँ पर बुझा दिया, वरना तो आज बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पास एम्परर आता है और वहाँ आने के बाद वो उस बंदे से कह रहा होता है क्या तुमने कोई तरीका निकाला जिस वजह से मेरा जो बेटा है फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके? अगर तुमने कोई तरीका नहीं निकाला होगा तो देख लेना मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तब वो जो आदमी होता है एम्परर के सामने भीख मांग रहा होता है कि मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली है, लेकिन प्रिंस की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा अलग है, उनके सारे मेरिडियन भी बिल्कुल अलग है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरह से वो नॉर्मल कल्टीवेशन करेंगे तो वो कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे, उन्हें काफी ज्यादा हार्ड और टफ वाली कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। हमें किसी खास चीज की जगह की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर जाने के बाद प्रिंस अगर कल्टीवेशन करे तो वो अपनी कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। इसलिए वो वहाँ पर एक वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस जगह की तलाश करना शुरू कर देता है जहाँ जाने के बाद प्रिंस अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। तब उसे उस जगह के बारे में पता चल जाता है कि वो जगह कोई और नहीं बल्कि घोस्ट सेक्ट ही है। वहाँ जाने के बाद ही प्रिंस का अच्छी तरह से कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू हो सकता है। इसलिए एम्परर अपने बेटे को वहाँ पर बुलाता है और उससे कहता है तुम्हें वहाँ पर घोस्ट सेक्ट को ज्वाइन करना होगा ताकि तुम जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू कर सको। ये देखकर तो उसका बेटा भी हैरान था कि मुझे इतने खतरनाक सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है और वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो जल्दी किसी को अपने सेक्ट का हिस्सा नहीं बनाते। ये सुनकर तो एम्परर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। वो अपने बेटे से कहता है तुम मेरे सवाल पर उल्टा जवाब दे रहे हो, तुम्हें
तुम्हें समझ नहीं आता कि जब मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि तुम्हें वहां पर जाना है तो तुम इस बात को नहीं नकार सकते। तुमने न जाने कितनी बार कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक तुम ढंग से अपना ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाए। तुम हमारी फैमिली के ऊपर एक धब्बा हो, न जाने तुम्हारी वजह से मैंने कितनी सारी बेइज्जती को सहा है। जिस पर प्रिंस जो होता है अपने फादर से माफी मांग रहा होता है कि मैं आगे से और अच्छे से कल्टीवेशन करने की कोशिश करूंगा ताकि सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाऊं। उसके बाद तो हमारी फैमिली का नाम यहाँ पर रोशन हो जाएगा। तब एम्पायर उससे ये कहते हुए जाता है कि अगर तुमने इस बार भी अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए, और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम बायशन को देखते हैं जो आराम से अपना मछलियां पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वो दोनों डिसाइपल आ जाते हैं जिनके आने के ऑरा से ही बायशन वहां से दूर फेंका जाता है। लेकिन तभी वो खुद को संभाल कर वहां पे स्टाइल में लेट जाता है और उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो दोनों उससे कहते हैं हमने तो स्वॉर्डमैनशिप के भी 5th लेवल को यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर तो बायशन को एकदम ज्यादा जलन हो रही होती है कि आखिर लोग इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कैसे कर लेते हैं, न जाने मैं कब खुद का ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। उसके बाद हाउतियान जो होता है बायशन से कह रहा होता है मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस किया है। तो बायशन जो होता है जरा मुझे भी दिखाओ कि तुमने किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस किया है। इसलिए हाउतियान वहां पर अपनी स्वॉर्डमैनशिप को दिखाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही थी। ये देखकर तो बायशन भी हैरान रहता है कि इस हाउतियान ने तो बहुत ही जल्द सच में एक बहुत ही अच्छी स्वॉर्डमैनशिप को सीख लिया है, ये तो मेरे से भी आगे इतनी आसानी के साथ निकल गया। एक मास्टर होकर भी मुझे इतना ज्यादा यूजलेस महसूस हो रहा है जिसका तो कोई हद ही नहीं है। तब लोली जो होती है बायशन से कह रही होती है आपके पास भी तो कोई स्वॉर्ड नहीं है तो आप किसी से कैसे फाइट करते हैं। तब हाउतियान कहता है तुम देख रही हो मास्टर के पास एक घास का टुकड़ा है, घास के टुकड़े को ही वो स्वॉर्ड की तरह मान लेते हैं और उसे ही काफी खतरनाक वाला अटैक वो करके दिखा सकते हैं। ये देखकर तो बायशन भी उनसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतना खतरनाक अटैक करके दिखा भी नहीं सकता, वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होगा कि इससे तो चांद सूरज भी कट सकते हैं, इसलिए तुम्हें ये अटैक को नहीं देखना ही बेहतर होगा। बेचारा यहाँ पर हर कोशिश कर रहा होता है ताकि उसकी यहाँ पर इन दोनों के सामने इज्जत बच जाए। तब बायशन की सिस्टम होती है उससे कह रही होती है मैंने किसी को यहाँ पर आसपास महसूस किया है जो हो सकता है यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे सेट का हिस्सा बन जाए, और मुझे तो लगता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही प्रिंस होगा जो कि यहाँ पर आ गया है। उसे तो जाना घोस्ट सेट में था, बल्कि वो वहां ना जाते हुए हो सकता है बायशन के सेट के पास आ गया हो, उसे ही घोस्ट सेट समझते हुए। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।